पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर बार चौथा बिंदु, सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 10वां पॉइंट, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। 11वां पॉइंट, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब श्रमिकों, राजगिरों, बेघरों को सब्सिडी दर पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। 12वां पॉइंट, डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। 13वां पॉइंट, कारीगरों एवं श्रमिक पेंशन 18,000 रुपए सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था 14वां पॉइंट, हालांकि यहां तो एक ही लाइन में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब दूसरे डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में चीजें हैं कि क्या क्या समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्वेलेंस की व्यवस्था 1 साल के भीतर सभी गांवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100 जो 112 से लिंक किया जाएगा। यूपी डायल 100 जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है, को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए।
समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों में तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। शिक्षा 15वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा 17वां पॉइंट, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। 18वां पॉइंट, एमएसएमई के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। उद्योग 19th पॉइंट, सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम। अभी तक तो ये होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लेकिन वो कई बार उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20वां पॉइंट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। शहरी आवास, शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्ति संगत बनाने के लिए एमनेस्ट स्कीम को लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। क्योंकि ये 22 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए, इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं मैं केवल कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। इसमें और भी बिंदु हैं लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा हूं। किसान बाजार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास प्रत्येक 10 किलोमीटर के भीतर एक बाजार हो। सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। सभी मंडलों में स्थानीय फसलों के लिए विशिष्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्यात उन्मुक्त फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट विलेज क्लस्टर पूरे राज्य में स्थापित किए जाएंगे, जो स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे।
इरिगेशन, फुटप्रिंट ट्यूबवेल और नहर नेटवर्क के जरिए पूरे राज्य में सिंचाई सुविधा को 100% विस्तार किया जाएगा। कामधेनु योजना जो पिछली सरकार में शुरू हुई थी, इस सरकार में कामधेनु योजना को ठप कर दिया गया, बंद करा दी गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनने के बाद कामधेनु योजना पशुपालन के लिए दोबारा शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ पिछली बार यह तय किया गया था कि गाय के दूध के लिए अगर ज्यादा भी पैसा देना पड़े, 3 रुपए या 4 रुपए भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो सरकार की तरफ से वो व्यवस्था की जाएगी। रूरल एग्रीकल्चर हब्स की उच्च स्तरीय तकनीक से लैस किया जाएगा। सभी प्रमुख एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिसर्च, जांच और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एग्रोटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसान आय और कल्याण आयोग किसानों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए वार्षिक आधार पर अपनी सिफारिश देगा। यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के लिए लिविंग वेज स्कीम को विकसित करेगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम को क्रियान्वित कर भूमि विवाद संबंधी मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। महिला लाभार्थियों के मामलों में परिवारजनों, रक्त संबंधियों के लिए कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर 2% किया जाएगा। स्मार्ट किसान सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा, ताकि राज्य में सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकास हो सके। युवा और रोजगार, इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सैन्य स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों में खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों के कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास परियोजना प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बहुत डिटेल में है चीजें इसमें। विकास का इंजन समाजवादी पार्टी सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और इसे विकास के इंजन में रूप में बदलेगी, ताकि राज्य में 2027 तक 1 करोड़ नौकरियों का सृजन हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में भी बहुत सी डिटेल चीजें हैं। सभी जिला अस्पतालों में सुविधाओं और सेवाओं का उच्चीकरण, ताकि यूपी की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों को भरोसा बढ़ सके। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जिला अस्पताल जो पुराने बने हुए थे, उन जिला अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है। इसलिए अगर पुराने जिला अस्पतालों को नए तरीके से बना करके भी तैयार करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार बनने पर उन जिला अस्पतालों का उच्चीकरण किया जाएगा। सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। सभी मंडल कस्बों में नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और संवर्धित किया जाएगा। सभी पीएससी, सीएससी पर ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श और सामान्य चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को आईटी आधारित तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि रिस्पांस समय 15 मिनट से कम हो सके। इसमें नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज बढ़ाई जाएंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत
2027 तक 12वीं कक्षा तक 100% साक्षरता दर की लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर बजट को वर्तमान आवंटन से 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का लगभग 6% तक खर्च किया जा सके। सभी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की सीटों पर 2 गुना वृद्धि की जाएगी। एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पर्यावरण शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी के मन में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा हो सके। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को, मैं पढ़ चुका हूं पहले भी। स्टेट एजुकेशन फंड एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रियायती छात्र ऋण प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा कोष बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियों की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का परिश्रम बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा प्रबंधन संवर्ग को दक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा। विशेष परिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी, बेरोजगार शिक्षक, 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोइया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपए की लिमिट के साथ शुरू किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की जाएगी। कारीगर, कर्मचारी पेंशन, वृद्ध महिलाएं, पुरुषों और विकलांगों की प्रतिवर्ष 18,000 रुपए प्रदान की जाएगी। गेहूं, चावल, दाल और खाना पकाने के तेल के मुफ्त वितरण के लिए अंत्योदय योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। कॉल सेंटर और वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। इन वृद्धाश्रमों को प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित किया जाएगा एवं रहने वाले नागरिकों को घर जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। लैपटॉप वितरण में लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व, राज्य भर से 12वीं कक्षा पास करने वाली बेटियों के लैपटॉप वितरण योजना में 50% प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा। हौसला पोषण मिशन, गर्भवती महिलाएं और कुपोषित बच्चों के लिए मिशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण किया जा सके। पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज। महिलाएं पुलिस बल में जो पुलिस का है पूरा का पूरा एकदम अलग से एक विंग बनाई जाएगी। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 15,000 रुपए बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव के समय दिया जाएगा।
समान कार्य के लिए समान वेतन को वैधानिक अधिकार बनाया जाए। इस कानून के तहत महिलाओं को भी उनके पुरुष समकक्षों के समान वेतन मिलेगा। समाजवादी सरकार नौकरियों और आरक्षण की रक्षा के लिए राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठन और पुनर्निवेश किया जाएगा। राज्य कानून व्यवस्था नीति 2022 के द्वारा मजबूत उदार और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली विकसित की जाएगी। ये अधिक मानवीय और जनता के अनुकूल वातावरण के उत्कर्ष पैदा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य के सभी पुलिस थानों में सुविधाएं और सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट स्थापित की जाएगी। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट स्थापित की जा सके। इसमें कई और भी पॉइंट हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। पुलिस कर्मियों को उनके निवास स्थल के निकट नियुक्ति की मांग होने पर उन्हें जनपद के बगल के मंडल में यथासंभव नियुक्त किया जाएगा। मकान किराया भत्ता की समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। सप्ताह में एक दिन सभी पुलिसकर्मियों को अवकाश सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रमोशन के लिए खाली पड़े पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाएगी। 112 की गाड़ियां बढ़ाएंगे जिससे रिस्पांस टाइम और कम हो सके। 4-5 मिनट में ही पुलिस पहुंचना संभव हो। पुलिस लाइनों में जर्जर आवासों के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण अथवा मरम्मत की जाएगी। और भी डिटेल पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सीएम जन सुरक्षा सेल का गठन किया जाएगा ताकि अपराध के बारे में शीघ्र पता लगाकर तत्काल न्याय सुनिश्चित किया जा सके। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों एवं तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। इधर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है पुलिस मनचाहा वसूली कर रही है। हम संकल्पबद्ध हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क समयबद्ध तरीके से तैयार कर जनता को समर्पित करेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में आने के लिए प्रदेश के किसी कोने से 5-5.5 घंटे से ज्यादा किसी को समय न लगे। लखनऊ में 5-5.5 घंटे में आ सके, इस तरह का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाने की काम किया जाएगा। 2024 तक सभी जिलों में 4 लेन सड़क नेटवर्क और जिला मुख्यालयों के साथ कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। जब से समाजवादी सरकार गई है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन हाईवे जो बनाए गए थे जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए, उस काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया। सभी गांवों की सड़कों को जोड़ा जाएगा और आंतरिक गांव की सड़कों को आरसीसी से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में समस्त गांवों में साइकिल हाईवे के नेटवर्क या साइकिल चलाने की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल, वायु और ऊर्जा के संतुलित मिश्रण के साथ उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन के आधार बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर वेस्ट और सॉलिड वेस्ट से बिजली उत्पादन इकाइयों की स्थापना गांव के समूह में की जाएंगी ताकि किसान पराली जलाने से बच सके, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ ही ठोस अपशिष्ट का निपटान होगा और इससे उत्पन्न बिजली क्लस्टर समुदाय के लिए मुफ्त होगी। कई जगह उत्तर प्रदेश में पहले भी बनी, 2-3 जिलों में इस तरह का है जहां एग्रीकल्चर वेस्ट से और सॉलिड वेस्ट से बिजली बन रही है। इस सरकार ने जो उनकी मांग थी बिजली की दर वो भी कम कर दी। जितनी ईमानदारी से उन्हें चलाना चाहिए नहीं चला पा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अलग से पॉलिसी ला करके कि किसानों के ऊपर संकट ना आए,
इस तरह का काम करेगी सरकार, पराली वगैरह जलाने में या सॉलिड वेस्ट से बिजली बन सके। एमएसएमई नीति 2022 राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और इंस्पेक्टर राज के उत्पीड़न को समाप्त कर अनुमतियां लाइसेंस के समयबद्ध ऑनलाइन नवीनीकरण का सुनिश्चित कराएगी। टाइम बाउंड सिंगल विंडो एवं सिंगल रूफ क्लियरेंस, इस नीति के तहत नई एवं पुरानी इकाइयों को सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को एक मुफ्त भुगतान विकल्प के साथ फ्री होल्ड बनाया जाएगा। माइक्रो सेक्टर को रिक्लेफाइड किया जाएगा और एक विशेष माइक्रो एंटरप्राइज सेल बनाया जाएगा ताकि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। हाईटेक स्पेशल एक्सपोर्ट जोन कृषि और हस्तशिल्प व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण औद्योगिक हब स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित कराने के लिए पिछड़े जिलों में विकसित किए जाएंगे। कांच अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि स्थिति इकाइयों वैश्विक प्रौद्योगिकी के इनपुट मिल सके और निर्यात बाजार में सफलता हासिल कर सकें। फिरोजाबाद में ग्लास सिटी बनाई जाएगी जिसमें अगर सरकार से भी सुविधा देने के लिए बिजली या और सुविधाएं देने की जरूरत पड़ेगी तो दी जाएगी, जिससे ग्लास सिटी वहां पर नई बन सके। स्वच्छ पेयजल मिशन 10 लाख से ऊपर की आबादी वाली सभी प्रमुख शहरों में 24/7 जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और अन्य सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को साल 2024 तक परिचालित किया जाएगा। आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हिंडन, गाजियाबाद, मथुरा और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 नई ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जाएंगी। सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। चैंपियन इंडस्ट्री राज्य भर में समान विकास के लिए हर संभाग में स्थापित की जाएगी। व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। व्यापारी हेल्पलाइन व्यापारी बंधु की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए व्यापारियों की सुरक्षा कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश रिवर मिशन, उत्तर प्रदेश की नदियों और प्राकृतिक धाराओं को पुनरुद्धार के लिए इस मिशन को संचालित किया जाएगा। जल ग्रहण बेसिन एवं नदियों में गिरने वाले गैस परिकृषित सीवेज और कचरे के प्रवाह को रोककर सभी नदियों को स्वच्छ बनाया जाएगा। सूख चुकी नदियां और जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नदियों के किनारे बसे समुदायों के निवास के लिए विशेष आवास योजना लाई जाएगी। पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना होती है। एसोचैम की साल 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी सरकार की प्रोग्रेसिव टूरिज्म पॉलिसी के कारण टूरिज्म सेक्टर में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला था एवं इसी अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी उत्तर प्रदेश में आया था। समाजवादी पार्टी सरकार सभी नागरिकों विशेषकर महिला अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पालन करेगी। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बड़े शहरों में अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी। देश की सीमाओं में रक्षा कर रहे सैनिक परिवारों एवं उनकी जमीनों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मीडिया कर्मियों और जमीनी स्तर के पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य आधारित मीडिया पॉलिसी लाई जाएगी। स्थानीय मीडिया कर्मियों की डिजिटल एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए सभी तहसील कस्बों में मीडिया सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। और समय समय पे जो कहा गया था इसमें बहुत और भी चीजें डिटेल में हैं, और भी चीजें डिटेल में हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा पहले भी संकल्प में बताया गया था कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर के 22 लाख
अच्छी नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी जितने भी पद हैं, अभी जो जानकारी है वो लगभग 11 लाख पद हैं जो खाली हैं। उन सभी पदों को भरा जाएगा, सरकारी नौकरी। साथ ही साथ फौज की भर्ती जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है, पुलिस में बड़े पैमाने पे भर्ती, और अगर पर्यावरण और नदियों और तालाबों को, जो बड़े बड़े तालाब हैं, नदियां हैं, या फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए ग्रीन फोर्स की अगर बनानी पड़ेगी, ग्रीन फोर्स, तो वो भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी ऑफिसेज हैं और शहर में बहुत सारी जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक या शहर हमारा कंजेस्टेड दिखता है, जो हमारे शहर हैं उनको कैसे डीकंजेस्ट किया जाए, शहरों को डीकंजेस्ट करने के लिए पॉलिसी लाकर के काम होगा। चाहे वहां पार्क बनाने पड़े या रिवर फ्रंट बनाने पड़े, उस तरीके से किया जाएगा। वहीं अलग अलग समय पर समाज के लोग मिलने आए, जैसे निषाद और केवट समाज के लोग, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं या जो उनका व्यवसाय है या जिस तरह का वो काम करते हैं, तो उसके लिए कॉरपोरेशन बना करके, और उन्हें अगर वित्तीय सहायता भी देनी पड़ेगी 200-300 करोड़ के लिए, जिसमें कि अगर वो नाव खरीदना चाहें या और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें तो उसका भी वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ विश्वकर्मा समाज के लोग भी जगह जगह काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसका भी कॉरपोरेशन बना करके वित्तीय सहायता दे करके, जिसमें वित्तीय सहायता हो सकता है 100-200 करोड़ भी देनी पड़े, दे करके उस कॉरपोरेशन से, उससे जुड़े हुए लोगों को काम और रोजगार से जोड़ा जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद। सपा गठबंधन को वोट दें, अखिलेश को वोट दें।